तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि हम उनके सब्सक्राइब के काफी करीब आ चुके हैं। इसलिए आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत में हम जेजे नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि जैकी नाम के एक बाइनरी के साथ मजे कर रहा था। तब जैकी कहती है कि क्या मेरी नौकरी अब पक्की हो गई है। तब जेजे उसे कार्ड देकर कहता है कि हाँ, तुम्हारी अब नौकरी पक्की हो गई है। जैकी एक असलर बाइनरी होती है, मतलब वो कहीं भी घूमती फिरती रहती है। अगले दिन हम जैकी को देखते हैं, जो सुबह वर्कआउट कर रही थी। जैकी दिखने में काफी मुस्टंडा औरत जैसी दिखाई देती है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि लाओ जाकर अपनी बहन से मिलती है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि जेजे उसका जीजा है। जेजे बेद को आकर कहता है कि मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा हूँ। वही दूसरी ओर हम जैकी को देखते हैं, जो एक शूटिंग ब्रांच में आती है। जेजे उसे यहाँ पूरी जगह अच्छी तरीके से दिखाता है। फिर वो दोनों जाकर उस जगह के मालिक से मिलते हैं, जो कि जेजे का ससुर बेद और लाओ का बाप होता है। अब ये आदमी पूछता है कि क्या काम है। तब जेके कहता है कि मैं इसे यहाँ पर काम करने के लिए लाया हूँ, ये काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करेगी। तब सीनियर जैकी को कहता है कि तुम ड्रग्स या कोई किसी तरीके का अलग नशा करती हो। जैकी कहती है कि नहीं, मैंने ये अपनी बॉडी पूरी नेचुरल तरीके से बनाई है। फिर वो जाकर लाओ के जिम में वर्कआउट करने लगती है। इधर लाओ जैकी को देखती है, उसे पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। लाओ देखती है कि जैकी ने यहाँ पर जिम में काफी सारे मर्दों से दोस्ती कर ली है। जब शाम को लाओ जिम करके बाहर निकलती है, तब वहाँ उसे जैकी मिलती है। तब जैकी उससे कहती है कि क्या तुम्हारा जिम है। तब लाओ कहती है कि हाँ, ये मेरा जिम है। तभी जैकी के दोस्त उससे आके कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ क्लब चलोगी। लेकिन जैकी कहती है कि नहीं, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ। अब ये आदमी जैकी को काफी ज्यादा फोर्स करने लगता है। तभी जैकी उसके मुंह पर पंच मार देती है। इसी के चलते दोनों में हाथापाई हो जाती है और वो जैकी को जिम में लाकर उसका सेक करने लगती है। तभी लाओ उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जैकी कहती है कि मैं लास वेगास जा रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद मेरा बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन है। तभी लाओ कहती है कि तुम्हें अपने गेम को अच्छे से बढ़ाने के लिए तुम्हें स्टेबर्ड्स लेना चाहिए, जिससे तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर लाओ उसे जिम के अपने स्टेबर्ड्स दे देती है। फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन लाओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कहीं पर जाना है। जैकी कहती है कि मुझे यहाँ की शूटिंग रेंज में जाना है, मैं वहाँ पर काम करती हूँ। लाओ कहती है कि वो तो मेरे पिता की जगह है। जैकी कहती है कि वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारे डैड भी काफी अच्छे हैं। फिर हम देखते हैं कि रांच में सभी लोग शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर जैकी यहाँ पर आकर सभी को ट्रेनिंग्स देती है और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। वो लाओ के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगती है और ये दोनों भी काफी करीब आते जाते हैं। लेकिन ये अपनी लेस्बियन हॉट सीन्स दिखाने में सारी हदें पार कर देती है, जहाँ पर जिम में लाओ और जैकी की बढ़ती हुई नजदीकियां तेजी भी नोटिस कर रही होती है। और साथ ही स्टेरॉइड्स के चलते हुए जैकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्कआउट करती है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सीनियर के नाच में कई सारे इलीगल गन्स को वो सप्लाई करके काफी ज्यादा पैसे कमाता है। तभी एक दिन सीनियर जैकी को फ्लेक्स करते हुए देख लेता है। तभी वो उसके पास गोली चलाकर उसे कहता है कि तुम शूटिंग रेंज में काम करती हो, तुम्हें गन चलाना आना चाहिए। फिर ये जैकी को गन चलाना सिखाता है। अब जैकी भी काफी जल्दी गन चलाना सीख जाती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि सीनियर एक आदमी को मारकर खाई में फेंक देता है। जब जैकी घर आती तब लाओ से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ फैमिली डिनर पर चलोगी। फिर वो दोनों बेद और जेजे के साथ फैमिली डिनर पर आते हैं और यहाँ पर जेजे को काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है। फिर बेद मंचूरियन जेजे को दे रही होती, तभी वो उसके ऊपर गिरा देती है। तभी जेजे यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और बेद को गालियां देकर यहाँ से चला जाता है। फिर लाओ उसके पास आकर उसे कहती है कि अगर तुमने इस बार मेरी बहन को मारा तो मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगी। तब जेजे कहता है कि तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। जब वो इस शहर में आए थे तब उसने सबसे पहले मुझे ही दिया था। इतना सुनते हुए लाओ भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। जब ये वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे तब लाओ से पूछती कि तुम जेजे को पहले से जानती हो। जेकी कहती है कि हाँ जानती हूँ। तब लाओ कहती है कि क्या तुम्हें जॉब के लिए उसके साथ सोना पड़ा था और तुम्हें कब से लड़के पसंद आने लग गए हैं। जेकी कहती है कि मुझे लड़की और लड़की दोनों पसंद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारा जीजा है। तभी लाओ उसको काफी ज्यादा बुरा भला बोलने लगती है और काफी बेइज्जती करती है। तभी जेकी काफी गुस्सा होकर कार से निकल जाती है। फिर लाओ कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जेजे असल में काफी बुरा इंसान है। जेजे मेरी बहन को काफी ज्यादा मारता रहता है, फिर भी मेरी बहन उसे काफी ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बेत उससे अलग नहीं होना चाहती है, इसीलिए मैं उस वजह से भड़क गई थी। तब जैकी कहती है कि लाओ तुम भी मुझसे काफी ज्यादा चीजें छुपाती हो। लाओ कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें इन चीजों को अभी नहीं समझा पाऊंगी, तुम बस आकर अभी कार में बैठ जाओ। फिर वो कार में आकर बैठ जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह लाओ को एक कॉल आता है, तब उसे पता चलता है कि बेत हॉस्पिटल में है। जब लाओ बेत को हॉस्पिटल में आकर देखती है तब वो देखती है कि जेजे ने उसे काफी ज्यादा मारा होता है। अब लाओ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो जेजे से बात करती है। तब जेजे कहता है कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। तब लाओ से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे इंसान हो। तभी यहाँ पर सीनियर कहते हैं कि मैंने इससे बात की है, लेकिन ये जेजे पर इल्जाम लगाने को तैयार नहीं है, वरना मैं उसे अभी तक तो ठिकाने लगा देता। अब लाओ को दुखी देखकर जैकी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर उसके अंदर के स्टोरेज के चलते उसका जोश भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बेत के घर की तरफ अपनी कार लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जेजे को देखते हैं, जो कि उसके हाथ में चोट लगी हुई थी। तभी वो कॉल पर सीनियर का मैसेज सुनता है कि जेजे तुम कहीं पर भी हो, मुझसे आकर मिलो। लेकिन तभी यहाँ पर जैकी पहुंच जाती है और उसे मारना शुरू कर देती है। वो उसके मुंह को पकड़कर टेबल पर इतनी जोर से मारती है कि उसके जबड़े के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कुछ देर बाद लाओ जब अपने घर जा रही होती तभी बेत के घर के बाहर उसे
उसे अपनी कार दिखाई देती है। जब वो घर में आती तब उसे वहाँ पर जेजे मरा हुआ दिखाई देता है और उसे जैकी भी वहाँ पर काफी बुरी हालत में मिलती है। फिर वो उसे संभालती है। जैकी कहती है कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। लाओ कहती है कि हमें पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। अब ये दोनों मिलकर इस लाश को कार की डिग्गी में डाल देते हैं। फिर लाओ जैकी से कहती है कि तुम इस कार को मेरे पीछे लेकर आओ। अब वो उस लाश को लेकर शहर से बाहर की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। अब वो उस लाश को एक खाई के पास ले आते हैं। फिर ये दोनों मिलकर उस कार को खाई में फेंक देते हैं। फिर उस पर बॉम्ब फेंक कर उस कार को धमाके से जला देती है। जब ये दोनों घर पर आ जाते तब लाओ से कहती है कि मेरे पिता ने कई सारे लोगों को मारकर उस खाई में फेंका है। अब वहाँ पर काफी ज्यादा आग निकलेगी और उसके धुएं के चलते पुलिस वहाँ पर पहुंच जाएगी। फिर उन्हें मेरे पिता के बाकी मर्डर्स के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही जेजे का खून भी उन्होंने ही किया, ऐसा उनके ऊपर इल्जाम लग जाएगा। तभी जैकी कहती है कि कल मेरा कंपटीशन है और तुम मेरे साथ लास वेगास चलो। लेकिन लाओ कहती है कि हमें यहीं पर रहकर नॉर्मल रहना होगा और मुझे बेथ के घर पर जाकर पहले मर्डर के सबूत मिटाने होंगे और तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना। फिर वो जेजे के घर पर आकर सारे खून के धब्बे साफ करने लगती है। अभी जेजे के घर पर सीनियर आ जाता है और वो उसे वहाँ पर ढूंढ रहा होता है और लाओ इधर कबर्ड में छुपकर उसे देख रही होती है। सीनियर को यहाँ पर जेजे या कोई दूसरी चीज नहीं मिलती तो वो यहाँ से निकल जाता है और इधर जैकी वेगास के कंपटीशन में आ जाती है। लेकिन जैकी यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस होती है और फिर से वो स्टेरॉइड्स लेती है। फिर जैकी को ग्रुप पोजिंग के लिए सबके सामने लाया जाता है जहाँ पर वो पोज देकर सभी लोगों को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देती है। अब जैकी अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ती है जहाँ पर वो काफी बेहतरीन तरीके से अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके प्रदर्शन दे रही होती है। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग उसके दीवाने बन जाते हैं। लेकिन जैकी अभी भी काफी स्टेरॉइड वेट के नशे में डूबी होती है। तभी अचानक से उसे खाई वाले जलती हुई आग नजर आ जाती है। फिर वो वहीं पर सबके सामने उल्टी कर देती है। तभी वहाँ पर वो बाकी बॉडी बिल्डर उसे देखकर हंसने लगती है और जैकी को उनके चेहरे काफी अजीब तरीके से दिखाई देते हैं। वो उनके पास आकर उन्हें मारने लगती है। वह दूसरी ओर लाओ डेजी को अपने घर पर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। फिर डेजी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। जब लाओ उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके लिए लव लेटर लेकर आई है। तभी डेजी कहती है कि कितनी अजीब बात है, 2 दिन पहले तुम जैकी के साथ कहीं पर जा रही थी और तुम जेजे की कार में थी, फिर वो मारा गया। लाओ कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो जेजे की कार थी और मुझे नहीं पता था कि जैकी भी मेरे पीछे। ये सभी चीजें कॉन्फिडेंस भी हो सकती है और जैकी और मेरे बीच में भी कुछ भी नहीं है। तब डेजी कहती है कि काफी अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर वेगास में जैकी को जेल में डाल दिया जाता है। फिर वो वहाँ पर लाओ को कॉल लगाती है लेकिन वो कॉल डेजी उठा लेती है। फिर वो कहती है कि लाओ को तुमसे बात नहीं करनी और आज के बाद तुम यहाँ पर कॉल मत करना। फिर जैकी जेल से निकलने के लिए सीनियर की मदद लेती है। फिर सीनियर वहाँ पर जाकर उसे बचा लेता है। फिर ये दोनों घर के लिए वापस निकल जाते हैं। तभी जैकी सीनियर को लाओ के बारे में सभी चीजें बता देती है। सीनियर कहती है कि तुमने जेजे को मार दिया, तुम्हें सजा मिल सकती है और इस बारे में सिर्फ लाओ को पता है तो हमें लाओ को रास्ते से हटाना होगा। फिर वो दोनों घर पर आते तब सीनियर जैकी को एक गन देकर निकल जाता है। वह दूसरी ओर लाओ और डेजी एक रेस्टोरेंट में आकर खाना खाते हैं। तब लाओ कहती है कि मैं मेरी फैमिली से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, उन सब हादसों के चलते मैं थोड़े दिन बाहर जाना चाहती हूँ। तब डेजी कहती है कि हाँ मैं भी सोच रही हूँ कि मैं पुलिस वालों की मदद करूँ। जहाँ पर मैंने जेजे की कार में तुम्हें देखा था और तुम्हारे साथ जैकी भी थी। लाओ कहती है कि लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और जेजे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन तुम्हें इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है और तुम्हें पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमें पता चलता है कि डेजी लाओ को ब्लैकमेल करके उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो जाती है। फिर ये दोनों घर पर आ जाते हैं। तभी इनके पीछे जैकी आ जाती है और वो डेजी को शूट करके मार देती है और वो लाओ से कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तब लाओ कहती है कि तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जब जैकी दूसरी गोली चलाती है तो उसमें गोली नहीं चलती है क्योंकि जैकी की पिस्तौल में एक ही गोली होती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो एक जगह पर आकर कॉल लगाकर अपने भाई बहन से बात करती है। तब उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर भागी थी और आज के बाद यहाँ पर कभी भी कॉल मत करना। इधर लाओ के घर पर पुलिस आ जाती है और वो कहती है कि हमें जेजे के बारे में कुछ बात करनी है। फिर वो पुलिस को अंदर लेती है और लाश को सोफे के पीछे छुपा दिया होता है। फिर पुलिस ऑफिसर्स लाओ से पूछते कि तुम्हें जेजे के बारे में पता है। लाओ कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता है। ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें खाई में जेजे के साथ दूसरी लाशों के कई सारे कंकाल मिले हैं और वो सभी लोग शहर से गायब हो चुके थे और तुम्हारे पिता सीनियर ने उन्हें मारा था। शायद जेजे को भी उन्होंने ही मारा होगा और आज रात हम उन्हें पकड़ने वाले हैं। अब तुम्हारी मम्मी तो है नहीं, तुम्हें तुम्हारी बहन बैत को संभालना होगा। लाओ इधर काफी ज्यादा दुखी होने का नाटक करती रहती है। वह दूसरी ओर जैकी जब घर पर आती तब सीनियर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर सीनियर लाओ को कॉल लगाकर कहते हैं कि जैकी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम अब यहाँ पर आ जाओ, मिलकर बाकी की चीजें सब कुछ संभाल लेंगे। तब लाओ पूछती है कि जैकी कहाँ पर है। सीनियर कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें अगली लाश जैकी की मिलेगी। तब लाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि आपने कई सारे लोगों को मारा है, मैं आपको पुलिस के हवाले करवा दूंगी। इधर सीनियर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक ऑफिसर को लाओ को मारने के लिए भेज देता है। इधर लाओ भी अपनी पिस्तौल लेकर तैयार हो जाती है। जैसे ही वो ऑफिसर यहाँ पहुंचता है तो वो उसको पर गोलियां चलाने लगती है और लाओ फिर उसे वहीं पर मार देती है। वो ऑफिसर वहाँ पर घायल हो जाता है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे बाप ने भेजा होगा। फिर उसे वहीं पर वो जान से खत्म कर देती है। फिर वो आकर जैकी से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वो जैकी से कहती है कि तुम कार की दूसरी तरफ जाओ क्योंकि यहाँ पर पुलिस वाले आने ही वाले होंगे और मैं अपने बाप को उनके हवाले करवा दूंगी, वो वरना यहाँ
से भाग जाएंगे। जैसे ही लाओ अपने बाप के पास पहुंचती है तो सीनियर उसे गोली मार देता है और उसे पकड़ लेते हैं। तब लाओ कहती है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है। तब सीनियर कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है। फिर वो लाओ के गाँव को पकड़कर उसे दबोच देते हैं। फिर लाओ काफी तेज चिल्लाती है। वह दूसरी ओर जैकी की आवाज सुनकर काफी ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में आ जाती है। फिर वो अपनी बॉडी बदलकर हाल की तरह ट्रांसफर होकर काफी बड़ी बन जाती है। जब वो सीनियर के पास आती है तब सीनियर उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब जैकी उसे अपने हाथों से पकड़कर उसे दबोच देती है। तब लाओ उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। फिर लाओ सीनियर के पास आकर उसके मुंह में गन डाल देती है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है तो वो इन्हें छोड़ देती है। लेकिन वो लाओ को पकड़ने की बजाय सीनियर को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आसमान की दुनिया में जैकी और लाओ भाग रहे होते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये चीज हेलुसिनेशन होता है। असल में वो कार में वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद लाओ देखती है कि जैकी सो चुकी है और साथ ही तब वो देखती है कि पीछे से डेजी की लाश भी हिलने लगती है। फिर वो पीछे आकर देखती तो उसे पता चलता है कि डेजी जिंदा है। फिर उसकी लाश को साइड में लाकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जला देती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे वन के सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे। आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।